हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, किसी भी महापुरुष या धर्म प्रवर्तक जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया, वह एक वाक्य या कुछ ही वाक्यों में अपने जीवन के पूरे सार को संसार के पास या अपने भक्तों के पास रखता है, और उस रहस्य को समझना हमारे जीवन को एक ऊंचाई देता है। ईसा ने अंतिम क्षण में कहा था, जो मैंने किया वह तुम भी करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। वे इस संसार से अथाह प्रेम करते थे, और ईसा का प्रेम परम पिता ईश्वर का प्रेम था। ये बड़ी बात नहीं थी कि वे किस तरह से लोगों के साथ जुड़ते थे, बीमारों को चंगा करते थे, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य की झलक लेकर आए थे। ईश्वर के राज्य में बीमारी के लिए स्थान नहीं है। वे गरीबी दूर करना चाहते थे, भूखों को खिलाना, विधवाओं को, बच्चों को आशीष देना, जो अहंकार से भरे हैं, जो धनी हैं, उनको फटकारना। ये धर्म की शिक्षा लोगों में बराबरी, लोगों में प्रेम और लोगों में सम्मान और इज्जत लाने का काम धर्म के मर्म से होता है। आज हम इस पर चिंतन करें कि जो ईसा ने कहा, जो मैंने किया तुम भी वही करो, जो प्रेम का मार्ग उन्होंने पढ़ाया, क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या उसकी झलक हमारे जीवन में, समुदाय में, संस्थाओं में और विशेष करके मसीही समुदाय में देखी जा सकती है? बड़े स्तर पर, दुनियावी स्तर पर क्या ये झलक दिखाई देती है? आज हम इस पर चिंतन करें। 14 अप्रैल 2026, पास्का का दूसरा सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक। सुसमाचार में जो गहरी बात कही गई है वह दोबारा जन्म लेने की है। एक जन्म काफ़ी नहीं है, शरीर का जन्म काफ़ी नहीं है। हमें धर्म का यानी पवित्र आत्मा का, ऊपर का नया जन्म चाहिए। वास्तव में धर्म हमें नया नहीं बनाता, लेकिन धर्म का मर्म, धर्म की गहराई, अगर धर्म सच्चा है तो उसमें पवित्र आत्मा की झलक, आत्मा का प्रभाव और आत्मा में जन्म हमें नया बनाता है, और यह हमारे रोज दिन के जीवन में झलकता है। इसलिए जब हम दूसरे जन्म, दोबारे जन्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पवित्र आत्मा के प्रभाव का। पवित्र आत्मा का प्रभाव आत्मा की प्रज्ञा के द्वारा, आत्मा के अभिषेक के द्वारा
हमारे जीवन में प्रकट होता है। जब हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में हैं, तब हम एक विशुद्ध जीवन, शुद्धिकरण का जीवन, एक अभिषिक्त जीवन, हृदय केंद्रित और आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं। मन शुद्धि, हृदय शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और हमारे व्यवहारों में शुद्धि, इसकी झलक हमें दिखाई देती है। जैसे संत पौलुस अपने जीवन में अनुभव किए, ईसा के उनके जीवन में आने के बाद पवित्र आत्मा का प्रभाव किस तरह से पड़ा कि वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होने लगे। नबी एजेकियल के ग्रंथ में पवित्र आत्मा के प्रभाव, उनके कार्यों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है कि सूखी हड्डियां कैसे पवित्र आत्मा से जीवन भरती हैं और एक नया राष्ट्र, नया समुदाय उत्पन्न होता है, जिसकी एक झलक आज के पहले पाठ में देखने को मिलता है कि जो ईसा ने किया था, जो मैंने किया, उसके अनुयायी, पहले अनुयायी ठीक उसी तरह से जीना शुरू किए। एक साथ आना, एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ प्रभु के वचन को सुनना, उसकी घोषणा करना और एक सामुदायिक जीवन जो आज भी देखा जा सकता है। छोटे छोटे समुदायों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, गरीबी दूर होती है, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, लोगों के दुख और तकलीफ और परेशानियां दूर होती हैं, बीमारों से मुक्ति मिलती है और कई परिवार अच्छे होते हैं, जीवन का स्तर बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को ये दिखाई देता है कि ईसा ने जो शिक्षा दिया, ईसा ने जो क्रांति छेड़ी, उसका प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे दूसरों को, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, उसको अपनाने की भावना, स्वीकार करने की भावना, उसको ऊपर उठाने की भावना, सच्चे हृदय से अगर हृदय में ये भावना आ जाए तो ईसा की वो शिक्षा पूरी होती है, जो मैंने किया वह तुम भी करो। मदर तेरेसा ने खुले हृदय से यही तो किया। जो भी संत महात्मा, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, कहीं भी ये काम जैसे संत कबीर ने भी किया, तो हम उनके कदमों पर चलते हैं। संत समागम, संतों की बातें, ये हमें जोड़ती हैं और पवित्र आत्मा से बांधती हैं और हमारे जीवन को ऊंचा करती हैं। आदमी आदमी में फर्क समाप्त हो, हर कोई जुड़ सके, तो धर्म की ऊंचाई, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में समागम, जिसके कारण परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में शांति और आनंद और परम आनंद का अनुभव साक्षात रूप में पूरा होता मालूम पड़ता है। हम लगातार इन वचनों पर चिंतन करें जो हमारे जीवन को बदलता है। जो मैंने किया वह तुम भी करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। ये ईश्वर के राज्य के फैलने और झलकने का एक सीधा अनुभव है जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए इसी का अनुभव करें। आमीन।